गुरु प्यारी साध संगत जियो, राधा स्वामी जी। जो लोग कहते हैं नामदान लिए बहुत वर्ष हो गए लेकिन अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया, तो एक बार ज़रूर सुने। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह साखी एक सत्संगी द्वारा फरमाई गई एक सच्ची घटना है जी। जब उनसे पूछा गया कि कुछ सत्संगियों की शिकायत रहती है कि उन्हें नाम सिमरन के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से वह चिंता में पड़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, जिसका बहुत ही सुंदर जवाब आप जी ने दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, साखी को पूरी सुनने की कृपा कीजिए जी। साध संगत जी, हम में भी ऐसे बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिन्हें नामदान मिले को बहुत समय हो गया है और उनकी अक्सर शिकायत रहती है कि उन्हें अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्हें नामदान लिए इतना समय हो गया है कि वो रोजाना भजन सिमरन भी करते हैं जी, भजन सिमरन को पूरा समय भी देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बात नहीं बनती। उन्हें अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया, जिसको लेकर वह परेशान रहते हैं और ऐसी स्थिति में वह दूसरे सत्संगी जीवों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको कुछ दिखाई दिया। अक्सर ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन उनमें भी यह सुनने को मिलता है कि हमें भी अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। तो जब एक कमाई वाले सत्संगी से यह प्रश्न पूछा गया कि कुछ सत्संगियों की शिकायत रहती है कि उन्हें भजन सिमरन के अंदर कुछ दिखाई क्यों नहीं पड़ता, तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर साखी सुनाई, जो मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ जी। साध संगत जी, उन्होंने फरमाया कि एक सज्जन अभ्यासी था जिसको नामदान मिला हुआ था, जो कि अपने सद्गुरु की सेवा में लीन रहता था। वो अपने सद्गुरु की सेवा में कोई भी कमी नहीं छोड़ता था। वह भी चाहता था कि मुझे भी उस कुल मालिक को देखना है, मुझे भी अंदर देखना है कि अंदर क्या है। यही बात उसने बहुत प्यार से अपने गुरु से पूछी थी कि मुझे जानना है कि अंदर क्या है। वो रोज़ाना जितना समय बताता उतना समय भजन सिमरन को भी देता था, लेकिन उसकी यही शिकायत थी कि उसे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया था और नामदान लिए को बहुत समय हो गया था। तो एक दिन वह अपने गुरु से कहता है कि आप कहते हैं कि अंदर बहुत ही आनंद है, सुख है, महा आनंद है, इसलिए मेरी रुचि और भी बढ़ गई है कि मैं देखूं अंदर क्या है। लेकिन मैं जितनी बार भी कोशिश करता हूँ, नाम सिमरन करता हूँ, कोई बात नहीं बनती, मन नहीं टिकता। जब भी नाम सिमरन करने लगता हूँ, तरह तरह के ख्याल मन में आने लगते हैं, मन भटकता रहता है, विचलित रहता है। बैठा मैं नाम सिमरन कर रहा होता हूँ, लेकिन मन मेरा कहीं और होता है, ध्यान लगता नहीं। इसी बात को लेकर मैं बहुत परेशान रहता हूँ और इसलिए मुझे जानना है कि अंदर क्या है। आप क्यों इस चीज़ पर जोर देते हैं कि अंदर जाओ, जो भी है अंदर ही है। उसने कहा, मुझे तो बहुत देर हो गई नाम लिए हुए, लेकिन आज तक मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। यह बातें वह अपने गुरु से करता है, लेकिन हर बार उसको जवाब नहीं मिलता, क्योंकि साध संगत जी, जो भी अंदर है, जो भी नाम सिमरन का रस है, वो बातों में बताया नहीं जा सकता, उसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी जिसने अंदर जाकर देखा होता है, वो कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वह बात नहीं बनती, उसे शब्दों में कहा नहीं जाता। तो ऐसे ही गुरु के लिए भी यह कुछ कहना मुश्किल होता है। इसलिए तो वह कहते हैं कि खुद जाओ, खुद देखो, खुद अनुभव करो, तभी हम समझ पाएंगे कि वह रस क्या है। क्योंकि जब तक हम खुद उस नाम के रस को चखेंगे नहीं, जब तक उस रस का स्वाद हमें पता नहीं चलेगा। उदाहरण के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि यह मिठाई की दुकान की सबसे उत्तम मिठाई है, इसके ऊपर और कोई नहीं है, लेकिन जब तक हम उसे चखेंगे नहीं, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि यह सबसे उत्तम है। पता तो तभी चलेगा जब हम उसे चखेंगे, उसके रस को महसूस करेंगे। इसलिए जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं, यह जीवों को खुद प्रेरित करते हैं कि नाम सिमरन करो, अंदर जाओ, खुद देखो, खुद चखो। साध संगत जी, उसके बार बार पूछने पर उसे उसके प्रश्न का जवाब नहीं मिलता। तो एक दिन उसने ठान लिया कि उसे सद्गुरु से पूछना ही है
कि अंदर क्या है। तो उस दिन उसने फिर वही प्रश्न सतगुरु के आगे रख दिया और उस दिन वह हट करने लगा कि आज मुझे जानना ही है। सतगुरु भी अपनी मौज में थे। तो सतगुरु ने पहले थोड़ा सा मुस्कुराया और उसके बाद उसने कहा कि तुझे मालिक से प्रेम है? अगर है तो इस बात की हट क्यों कर रहा है कि तुझे अंदर जाकर देखना है। तू बस अपना कर्तव्य करता जा, नाम सिमरन करता जा। तू ऐसे जिद क्यों कर रहा है कि तुझे अंदर देखना है? यह भी एक इच्छा ही है, यह भी एक विचार है जो हमारी भजन बंदगी में बाधा बनता है। जब हम भजन बंदगी करते हैं, नाम सिमरन करते हैं, तब हमारे मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई विचार नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसका नाम होना चाहिए। लेकिन जब हम इच्छाओं को लेकर उसके नाम का जाप करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, तब हमारी बात नहीं बनती, क्योंकि यह इच्छाएं हमारी भजन बंदगी में बाधा बनती है। जब हमारा मन पूरी तरह से खाली हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो उस समय उस कुल मालिक की कृपा होती है। लेकिन जब तक हम इच्छाओं को लेकर बैठे रहेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। जिस दिन इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, विचार खत्म हो जाएंगे, उसी दिन उस कुल मालिक की कृपा हो जाएगी। उस दिन आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हमें मालिक से प्रेम होना चाहिए, उसके नाम से प्रेम होना चाहिए। हमारे अंदर इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। यह भी एक इच्छा ही है कि हमें अंदर देखना है, तो यह हमारी भजन बंदगी में बाधा बनती है। जिस दिन हम सच्चे मन से उसके नाम का जाप करेंगे, उसके नाम का सिमरन करेंगे, उसकी याद में बैठेंगे, उसके प्रेम में आकर हम उसका नाम सिमरन करेंगे, उस दिन उसकी कृपा होगी। साध संगत जी, इस तरह आप जी ने एक साखी के माध्यम से इस प्रश्न का बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिया, जो कि सभी को समझ आ गया। साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि हमारे मन में भी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई भी विचार नहीं होना चाहिए, और हमारा मन भजन सिमरन के समय केवल नाम पर केंद्रित हो, केवल उसके नाम का जाप करे और किसी तरह की इच्छा मन में ना हो। जब हमारा प्रेम उस कुल मालिक के प्रति सच्चा होगा, उस दिन उसकी कृपा हो ही जाती है। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक नई साखी के साथ। अगर आपको हमारी साखियाँ, सत्संग और सवाल जवाब पढ़ना पसंद करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियो बनाते रहें। गुरु प्यारी साध संगत जियो, राधा स्वामी जी।